बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला आप सब पर अपनी रहमतें और बरकतें नाज़िल फरमाएँ, आमीन। तो जी आज मैं आपके लिए बना रही हूँ कोकोनट केक। तो कोकोनट केक बनाने के लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले ब्लेंडर ले लेना है और एक कप ले लेना है और उसमें चीनी डाल के आपने मेजर करके डाल देनी है ब्लेंडर में। मैं थोड़ा बड़ा कप केक बना रही हूँ, इसलिए मैं 2 कप शुगर के ले रही हूँ। तो ये देखिए मेजर करके मैंने 2 कप शुगर ब्लेंडर में डाल दी है और इसके बाद हाफ़ कप आपने डाल देना है और कुकिंग ऑयल का। अगर आपके पास मक्खन है तो आप मक्खन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके बाद आपने अंडे डालने हैं, तो 4 अंडे मैं डाल रही हूँ साथ ही इनके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए माशाल्लाह से ये तमाम चीज़ें डालने के बाद अच्छा सा ब्लेंड करना है हमने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अंडे डालने के बाद आपने वनीला एसेंस भी ऐड करना है साथ ही। वनीला एसेंस ना हो तो ज़रूरी नहीं है, लेकिन वनीला एसेंस का होना केक में ज़रूरी इसलिए होता है कि केक में अंडे की स्मेल ना आए या कोई और स्मेल ना आए, तो अच्छी सी एक खुशबू आना शुरू हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और तकरीबन 1 कप के बराबर मैंने दूध शामिल कर दिया है इसमें। साथ ही मैं शामिल कर रही हूँ वनीला एसेंस। बहुत आसान तरीके से ये केक बनता है, बहुत इजी तरीका है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। 1 चम्मच तकरीबन मैंने वनीला एसेंस की शामिल कर दी है। और इसके बाद कोकोनट है मेरे पास, बिल्कुल ग्राइंड हुई कोकोनट है। ये देखिए इस तरीके से मेरे पास कोकोनट है, ये बिल्कुल ग्राइंड की हुई है मैंने, तो वो मैंने साथ ही इसके शामिल कर दी है। ये भी तकरीबन 1 कप के बराबर थी मेरे पास। और अब ब्लेंडर को बंद करके मैं बहुत अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लूँगी, अच्छी तरह से ब्लेंड करूँगी। तकरीबन 5 से 7 मिनट आपने ब्लेंडर चलने देना है और अच्छा सा मिक्स कर लेना है। अब वही वाला मेजरिंग कप लिया है मैंने और अब 3 कप मैदा ले रही हूँ मैं। मैदा आपने हमेशा छान के इस्तेमाल करना है। ये देखिए वही वाला कप जिससे मैंने शुगर मेजर की थी, अब उसी कप से मैं मैदा मेजर कर रही हूँ। एक मेजरमेंट के लिए आपने एक ही बर्तन रखना है, चाहे छोटा हो या बड़ा हो। तो 3 कप मैदा अब मैं मेजर करके छान के इस्तेमाल करूँगी। केक थोड़ा बड़ा है इसलिए 3 कप मैंने लिए हैं। जितनी शुगर थी उससे तकरीबन ज़्यादा मैंने 1 कप मैदा लिया है। 2 कप शुगर थी और 3 कप मैंने मैदा लिया है। इसी तरह आपने भी लेना है। 1 कप शुगर है तो 2 कप आपने मैदा लेना है। अब इसके बाद जो बैटर मैंने बनाया था, जो ब्लेंड किया था, वो शामिल करूँगी। उससे पहले बेकिंग पाउडर तकरीबन 2 चम्मच, छोटी चम्मच मैंने बेकिंग पाउडर शामिल कर दिया है। और इन चीज़ों दोनों को मिक्स कर लें आप अच्छी तरह से चम्मच की मदद से। फिर इसके बाद इसमें वो बैटर शामिल करेंगे जो हमने ब्लेंड किया था। तकरीबन 10 मिनट मैंने इसको बैटर को ब्लेंड किया है। बहुत अच्छी सी पेस्ट बन गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देखिए, और मिक्सचर की मदद से आपने बहुत अच्छा सा मिक्स कर लेना है। और बैटर एकदम से आपने ऐड नहीं करना, साथ साथ थोड़ा थोड़ा सा बैटर आपने ऐड करना है और एक अच्छी सी पेस्ट तैयार कर लेनी है।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए बैटर शामिल करूँगी अब मैं। देखिए थोड़ा थोड़ा सा करके आपने ये बैटर शामिल करना है। देखिए कितना अच्छा सा ये ब्लेंड हो गया है और फ्लफ़ी सा ये बन गया है। अगर आपके पास बीटर है तो आप बीटर से भी ब्लेंड कर सकते हैं, लेकिन ये तरीका बहुत ही सिंपल है, बहुत आसान है। ये देखिए इस तरीके से मैं मिक्स कर रही हूँ। बहुत अच्छा सा आपने मिक्स करना है ताकि कोई गुठली ना रहे। बहुत लाजवाब और टेस्टी केक बनता है ये कोकोनट केक। ये देखिए जी माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह सारा बैटर मैंने डाल दिया है और अब हल्के हाथ से आपने बहुत अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स करना है, कोई गुठली ना बनने पाए। और ये देखिए जी सारा बैटर मिक्स हो चुका है, कितना स्मूथ सा बैटर बन गया है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अब एक बाउल ले लीजिए या जिसमें आप या केक पैन लीजिए जिसमें आपने केक बनाना है, उसमें पेपर लगा लीजिए और उसके बाद उसकी ऑयलिंग कर लीजिए अच्छी तरह से, ताकि जब हमारा केक बने तो वो बर्तन के साथ ना चिपके। तो ये देखिए जी माशाल्लाह से मैंने हाथों की मदद से ही अच्छी सी ऑयलिंग कर ली है। बटर पेपर अगर घर में मौजूद ना हो तो आप कोई सा भी सिंपल पेपर यूज़ कर सकते हैं इस काम के लिए। ये देखिए जी बहुत अच्छा सा बैटर माशाल्लाह से तैयार है। ये देखिए बैटर की कंसिस्टेंसी देखिए आप माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए इस तरीके से बैटर डाल के आपने बर्तन को टैप कर लेना है। और मेरे पास है अब जी कलरफुल कोकोनट। ये देखिए मेरे पास कोकोनट कलरफुल है जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी बाज़ार में और मैंने ले ली। तो इसके साथ अब केक की डेकोरेशन करेंगे हम। जिस तरीके से भी आपका दिल चाहे आप डेकोरेट कर सकते हैं कलरफुल कोकोनट्स से, या सिंपल कोकोनट भी आप यूज़ कर सकते हैं। वाइट कोकोनट जिस पे कलर नहीं होता वो भी आप यूज़ कर सकते हैं माशाल्लाह से। ये देखिए बहुत अच्छा कलर लग रहा है, ग्रीन कलर। कितना अच्छा कोकोनट का कलर है और कितनी अच्छी कोकोनट लग रही है। और सेकंड वन ये येलो कलर की कोकोनट में यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि कोकोनट केक है इसलिए कोकोनट ही यूज़ कर रही हूँ मैं केक की डेकोरेशन के लिए। आप चाहें तो क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं, कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। वो क्रीम तो केक बेक होने के बाद यूज़ की जा सकती है। आप इसकी जगह आलमंड्स यानी बादाम, कुछ बादाम वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं। तो हमारी केक की डेकोरेशन जैसे कंप्लीट होती है हम इसको बेक होने के लिए रख देंगे। अब रेड कोकोनट की बारी है। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत कलर्स लग रहे हैं। अगर आपको आसानी से ये अवेलेबल हो जाती है कोकोनट तो आप यही लीजिए और केक की डेकोरेशन कीजिए। डिज़ाइन आप जो मर्ज़ी कर लीजिए, वो आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है। तो जी अब मैंने कढ़ाई को या किसी भी पैन को, देगचे को गरम कर लेना है आपने कुछ देर पहले, और उसमें एक छोटी सी प्लेट सी रख लेनी है या कोई स्टैंड रख लेना है। और अब मैं उसके ऊपर रख रही हूँ केक का बैटर और ऊपर से ढक्कन आपने बंद कर देना है। ढक्कन वही लेना है या बर्तन वही लेना है आपने जो एयर टाइट हो, बिल्कुल भी हवा जिसकी बाहर ना जाए। तो ये देखिए जी आधे घंटे बाद मैं चेक कर रही हूँ केक को। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खूबसूरत केक हमारा रेडी हो चुका है। ये देखिए बिल्कुल ये पक चुका है। आधे घंटे के बाद ये बिल्कुल रेडी हो गया है। ये ऊपर से फट इसलिए गया है कि ये बर्तन छोटा शायद हुआ इसको, और ये सही तरीके से जो है वो फूल नहीं पाया, शायद बहुत ज़्यादा फूला और ऊपर चला गया।
तो माशाल्लाह से बिल्कुल ये देखिए आराम से उतर गया है केक साथ बर्तन के साथ से। उम्मीद है आज की रेसिपी, आज की डिश आपको पसंद आई होगी। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बर्तन ठंडा कर लीजिएगा। मैं तो आप लोगों को दिखाने के लिए जल्दी से निकाल रही हूँ केक को। ये देखिए जी माशाल्लाह से कितना खूबसूरत, कितना अच्छा केक तैयार होगा। बहुत अच्छा बेक हो गया है ये देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा पक चुका है। ये नीचे से कोई जला नहीं है, कोई इसकी ख़राब नहीं हुई है शेप। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब आपने पलट लेना है इसको दोबारा से इस तरीके से, ताकि कोकोनट जो है वो सामने आ जाए। ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खूबसूरत केक है। यकीनन आज की रेसिपी, आज का केक आपको पसंद आया होगा। मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। खुश रहिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।